हे गाइस, डोपकास्ट के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। डोपकास्ट होने वाली एक पॉडकास्टिंग सीरीज़ होस्टेड बाय मी, और इसमें एक और मेरा पार्टनर ज्वाइन करेगा एक दो एपिसोड के बाद। तब तक के लिए तो मैं अकेले ही बड़बड़ाऊँगा। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हाउ आई बिकेम अ ह्यूज बैटमैन फ़ैन। क्योंकि मेरे पास एक बैटमैन की फ्रेम है, सो डेली मैं स्नैपचैट पे उसके स्नैप्स भेजते रहता हूँ दोस्त लोग को मेरे। तो सब ऐसे चिढ़ाते रहते हैं कि भाई बैटमैन एक मतलब कार्टूनिश कैरेक्टर है या एक फिक्शनल कैरेक्टर है, तो उसका इतना तो बड़ा फ़ैन क्यों है और ये सब। क्योंकि मैंने देखे कुछ लोग होते हैं जो मतलब सेलिब्रिटीज़ के फ़ैन होते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सेलिब्रिटीज़ का फ़ैन नहीं हूँ। लाइक मेरे को बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज़ पसंद है, इंडियन भी और बाहर के देशों के भी मतलब। तो वैसे ही मेरे को बैटमैन एक एज अ कैरेक्टर, एज अ फिक्शनल कैरेक्टर या एज अ बैटमैन एज अ सुपर हीरो मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मैंने मार्वल के बहुत सारे ऐसे सुपर हीरोज़ देखे हैं, लाइक आयरन मैन हो गया, थॉर हो गया, अपना स्पाइडर मैन हो गया। बट भाई मार्वल के कैरेक्टर्स, ये मेरे ये मेरे स्टेटमेंट पे शायद से मार्वल के फैंस थोड़े भड़क जाए। जाने दो, उनके तक तो ये पॉडकास्ट पहुंचनी चाहिए। पहला ही एपिसोड है, कितने व्यूज़ आएंगे आते आते। मेरे स्टेटमेंट पे शायद मार्वल के फैंस भड़क सकते हैं, पर मार्वल के जो कैरेक्टर्स है, जो सुपर हीरोज़ है, वो लगते हैं थोड़े से चाइल्डिश या थोड़े से कार्टूनिश लगते हैं। डीसी के जो कैरेक्टर्स है, लाइक सुपरमैन ले लो, वंडर वुमन ले लो, साइबॉग या इवन बैटमैन और फ्लैश, ये कैरेक्टर्स भाई गॉड लगते हैं, लाइक लिटरल गॉड लगते हैं। क्योंकि मार्वल का कैरेक्टर है, थॉर जो है, थॉर कैरेक्टर नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर गॉड से उठाया हुआ है। पर जब एमसीयू में अपन थॉर देखते हैं ना भाई, वो किसी भी एंगल से लगता ही नहीं है कि एक गॉड है। वो एक लिटरल गॉड को उन्होंने बनाया है, एक सुपर हीरो टाइप का कैरेक्टर। ऐसे ही जैसे डीसी में ले लो, अगर सुपरमैन है डीसी का, तो वो भाई लगता है मतलब उसका पोर्ट्रेयल ऐसा दिखाया है ना, पूरे डीसीयू में हो जाए या एनिमेटेड सीरीज जो भी होती है डीसी की, उसमें अगर देखे अपन लोग, तो भाई सुपरमैन एज इफ गॉड लगता है। वो लगता है कि एक प्रॉपर गॉड है, और जबकि वो गॉड है भी नहीं। सुपरमैन शायद, हाँ, सुपरमैन आया है क्रिप्टोनियन, क्रिप्टॉन प्लैनेट से आया है। क्रिप्टोनियन क्यों बोल रहा हूँ, क्रिप्टॉन प्लैनेट से आया है सुपरमैन। वो एक एलियन है, ठीक है। वो एलियन है, पर उसका पोर्ट्रेयल ऐसा दिखाया गया है पूरे डीसी में कि वो लगता है कि भाई गॉड ही है वो, जो सुपर हीरो है। तो ऐसे कैरेक्टर्स है डीसी के, एंड दैट्स व्हाई आई प्रेफर डीसी ओवर मार्वल। बट आई लव मार्वल। मैंने मार्वल के भी बहुत मतलब ऑलमोस्ट सभी मूवीज़ और सीरीज़ देखी है। लाइक मेरा बस वांडा विजन नहीं देखा मैंने, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग वाली थीम थोड़ी ब्लैक एंड वाइट थी। और मूवीज़ की अगर बात करें एमसीयू की, तो भाई मेरे को ब्लैक पैंथर देखने का बहुत मन है। पर अभी टाइम मेरे पास इतना नहीं है कि मैं ब्लैक पैंथर अभी देखूँ। तो अभी 11 नवंबर को आ रही है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। तो मेरा ये प्लान चल रहा है कि उस टाइम भी वो ब्लैक पैंथर 1 और 2 ये सब देख डालूँगा मैं। ब्लैक पैंथर एक रह गई है मेरी एमसीयू में से। और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी रही है, वो भी देखना है मेरे को। और उसका भी हॉटस्टार स्पेशल भी कुछ आ रहा है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का। अभी तो देखने का कोई प्लान तो नहीं है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बैटमैन की जस्टिस लीग और उसके साथ ही मेरी चल रही है द बैटमैन एनिमेटेड सीरीज़। तो करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। पर आज का अपना टॉपिक होने वाला है कि हाउ आई बिकेम अ ह्यूज बैटमैन फ़ैन। तो बैटमैन का मैंने नाम सुना था 20, मतलब बैटमैन तो ऐसे पता ही था कि कैरेक्टर है करके, क्योंकि मूवीज़ वाले जॉनर में ना मैं इतनी इन डेप्थ घुसा हूँ 2020 के बाद ही। जब लॉकडाउन लॉकडाउन मतलब एज ए फर्स्ट लॉकडाउन ख़त्म हो चुका था 2020 वाला। और वो जब 2021 के टाइम पे जब थोड़ी चीज़ें ऐसे नॉर्मलाइज हो रही थी, तब मैंने शायद पहली मेरी लाइफ की वेब सीरीज़ देखी थी उस टाइम। और वो वेब सीरीज़ थी शायद से स्कैम 1992। तब मेरे को वो मतलब मेरे को पता था वेब सीरीज़ क्या होता है। और वो मैंने सेक्रेड गेम्स के बारे में सुना था, मिर्ज़ापुर के बारे में सुना था, पर मैंने अभी भी मैंने सेक्रेड गेम्स और मिर्ज़ापुर नहीं देखी है। मेरे को पता था वेब सीरीज़ होती क्या है, पर तभी स्कैम का बहुत बोलबाला था, और इंस्टा यूट्यूब पे वो सब स्कैम के बीजीएम ट्रेंड हो रहे थे।
तो उस टाइम मैंने देखी थी पहली मेरी वेब सीरीज़ थी स्कैम 1992। सो वैसे मैं घुसा पॉप कल्चर के जॉनर में। उसके बाद मैंने डिस्कवर किया कि भाई मतलब एमसीयू के बारे में पता था मेरे को कि मतलब तब तक मैंने स्पाइडरमैन होम कमिंग देख ली थी। हाँ, होम कमिंग देख ली थी मैंने स्पाइडरमैन, तब मैं हॉस्टल में था। होम कमिंग देखी तब सीधा होम कमिंग देखी थी, मेरे को कुछ अंदाज़ा भी नहीं था कि भाई स्पाइडरमैन की मूवी में आयरन मैन क्या कर रहा है, क्योंकि होम कमिंग में आयरन मैन के 2-3 कैमियो सीन्स है। तो मेरे को उस टाइम पे ऐसा अंदाज़ा ही नहीं था कि भाई ये क्या कर रहा है इसमें। तो ऐसे मतलब मैं अवेयर नहीं था कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का है मार्वल का, और डीसी की तो दूर दूर तक बात नहीं है। तो मैं घुसा प्रॉपर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, और मेरी पहली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी देखी मैंने डायरेक्टली एंड गेम देखी मैंने। इन्फिनिटी वॉर नहीं, आयरन मैन नहीं, कैप्टन अमेरिका नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली इन्फिनिटी वॉर, सॉरी एंड गेम, डायरेक्टली एंड गेम देखी मैंने। और तब मतलब मेरे को मतलब पता था कि ये स्पाइडरमैन है, ये आयरन मैन है, ये बैटमैन है, सॉरी बैटमैन कैसे आएगा उसमें, ये स्पाइडरमैन है, आयरन मैन है, और ये सब मेरे को पता था, ये मतलब ये सुपर हीरोज़ है। मतलब ऐसे स्टोरी वाइज मैंने कभी ऐसे फोकस नहीं किया वो मूवी देखते हुए। भाई एन्जॉयबल मूवी थी, देखी। बाद में आयरन मैन मर गया, तो मैंने आयरन मैन मरा भाई वो सीन तब शायद फेसबुक का बहुत ट्रेंड था, मतलब फेसबुक चल रहा था उस टाइम पे। तो मैंने फेसबुक पे ऐसे मीम्स और वो सब देख लिए थे आयरन मैन के मरने के बाद। मत बनाता है ना मिस यू 3000, लव यू 3000 उस टाइप। तो फिर मैंने तभी भी आयरन मैन नहीं देखी थी मैंने। फिर मैंने प्रॉपर, मेरा एक दोस्त है जो अभी पॉडकास्ट में अपने ऐड होगा बाद में 1-2 एपिसोड बाद, सो उसने बताया कि भाई ऐसे डायरेक्टली नहीं घुसा कर किसी भी यूनिवर्स में, उसके लिए पहले स्टार्टिंग से मूवीज़ देखनी पड़ती है। सो मैंने उससे वो ऑर्डर ली, जो सीक्वेंस होती है पूरी वो सीक्वेंस ले ली, और फिर मैंने स्टार्ट किया मूवीज़ देखना। पर सीक्वेंस वाइज फिर भी मैंने गया, मैं सीधा गया जिस मूवी के टाइटल होते हैं ना अवेंजर्स करके, वो मूवीज़ मैंने पहले देख डाली। क्योंकि मैंने सबसे पहले देखी थी 2012 वाली द अवेंजर्स, जॉश वेडन ने जो डायरेक्ट की थी, वो अवेंजर्स देखी थी मैंने। उसके बाद देखी थी एज ऑफ अल्ट्रॉन, एज ऑफ अल्ट्रॉन, यस। एंड उसके बाद देखी मैंने डायरेक्टली सिविल वॉर के बाद मैंने देखी डायरेक्टली इन्फिनिटी वॉर, और इन्फिनिटी वॉर के बाद फिर एक बार मैंने एंड गेम देखी। मतलब ऐसे बैक स्टोरी में कुछ ज़्यादा कुछ ऐसे मालूम नहीं थी हर कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि मेरे ख्याल से उस टाइम बस मूवीज़ आई थी कैप्टन अमेरिका के ऊपर एक आई थी, एक नहीं मतलब 2-3 आई थी, और आयरन मैन के तो पूरी ट्रियोलॉजी बनी थी उस टाइम। 2000 के एवेंजर्स के, शायद 2012 के एवेंजर्स के बाद आयरन मैन 3 आई थी, मैं भी इतना श्योर नहीं हूँ अभी। तो ऐसा मैं घुसा पॉप कल्चर के जॉनर में, फिर मैं मूवीज़ देखना स्टार्ट किया। मेरे को मतलब पहले से ही बॉलीवुड मूवीज़ थोड़ी क्रिंजी लगती थी। मतलब लॉकडाउन में 2019 जब मार्च या अप्रैल स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम आई थी बागी 3, ठीक है। और मैं और मेरा वही दोस्त, हम दोनों वो मूवी देख रहे थे। भाई ऐसी गालियाँ दी है उस टाइम पे, मतलब हमारा वो यही हो गया था कि भाई क्या दिखा क्या रहे हैं भाई, वो बंदा भाग रहा है, वो गोला बारूद मार रहे हैं उसको, कुछ हो नहीं रहा भाई। अकेला बंदा पूरी आर्मी से लड़े जा रहा है, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, एक पूरे देश की आर्मी, लिटरली एक देश की आर्मी से अकेला बंदा, बस एक हाथ में क्या थी, शायद M16 गन थी उसमें, मैं भूल गया अब, M16 या AKM कुछ तो थी, क्योंकि तब PUBG बहुत खेलता था, तो गन ऐसे देख के याद आते थे कि भाई ये M16 है, ये M416 है। तो एक गन से भाई पूरा आर्मी मार रहा है बंदा, और वो उधर से टैंक मार रहे हैं भाई, क्या मिसाइल मार रहे हैं भाई। मतलब क्या ये ब्लैक एडम में वो बंदे पे ऐसे मिसाइल्स फेंके, तो उस पर तो समझ भी आता है ब्लैक एडम पे सुपर पावर थी भाई यार गजब। तो तब से मतलब मैंने ऐसे बॉलीवुड की तो मूवीज़ ऐसे छोड़ दी, बंदी कर दी देखना बॉलीवुड की मूवीज़, और सीधा मैंने शिफ्ट लिया हॉलीवुड की मूवीज़ पे। तो हॉलीवुड की उस टाइम पे तो मेरे ऐसी कोई बड़ी मूवी नहीं मतलब देखी नहीं थी हॉलीवुड की। शायद मैंने कोई देखी थी एनाबेल कम्स होम करके एक मूवी, हॉरर मूवी, वो मूवी देखी भाई, ऐसे फट गई थी मेरी, लिटरल जो फटना बोलता है ना, वैसे फट गई थी मेरी वो मूवी देख के। और
अभी मेरे को लग रहा है कि हम टॉपिक से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अपना टॉपिक था कि हाउ आई बिकेम अ फैन बैटमैन फैन, नॉट अ बैटमैन बैटमैन फैन। सो हुआ ऐसा कि ऐसी मूवी सीरीज़ देख रहा था मैं, और इंस्टा स्क्रॉल करते करते है ना, एक वो आता है ना, एटीट्यूड करके वो रील आता है कुछ, उसमें बीजीएम डालते हैं ऐसा। तो वो एक रील आया था, ब्रूस वेन का रील था, जो गॉथम जो सीरीज़ है उसमें एक छोटा बच्चा रहता है, ब्रूस वेन। तो उसका एक रील था कि कोई ऑक्शन चल रहा होता है ऐसे, क्या बोलते हैं उसको ओल्ड ऐसे कुछ वस्तु होती है ना, उनका ऑक्शन चलता है। मतलब मेरे को पता है वो सीरीज़ में एक नाइफ होता है, बैटमैन का एक विलन है शायद, रेशा गुल का वो नाइफ होता है। तो वो नाइफ के लिए एक ऑक्शन चल रहा होता है, और उसमें वो बंदा बिड कर रहा होता है कि मतलब ऐसे क्या $500 मिलियन, नहीं 500 मिलियन, हाँ 5 मिलियन, ऐसे कुछ तो मिलियन में अमाउंट होती है वो। और उसके अपोजिट में एक लेडी होती है, वो लेडी का नाम होता है बारबरा। तो वो बारबरा और ये दोनों के बीच में ऐसे कंपटीशन टाइप लगी रहती है कि वो ऑक्शन कौन जीतेगा। सो वो बहुत बात की बात है। तो वो रील मैंने देखी थी और मेरे को पसंद आई, मतलब मैंने सोचा कि भाई वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। तब मेरे को पता नहीं था, लिटरली पता नहीं था कि ब्रूस वेन बैटमैन का नाम होता है, मतलब बैटमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी होती है ब्रूस वेन। तब लिटरली मेरे को पता नहीं था, और मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में वो सीरीज़ देखना स्टार्ट कर दी। HBO मैक्स पे वो सीरीज़ थी, नहीं HBO मैक्स में वो सीरीज़ बाहर के देशों में थी। अपने यहाँ HBO मैक्स अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो अपने यहाँ पे वो सीरीज़ थी अमेज़ॉन प्राइम पे। और मेरे एक दोस्त के पास था अमेज़ॉन प्राइम पे, तो उसने लिया मैंने और देखना स्टार्ट कर दी। गौथम बेसिकली एक शहर का नाम है। तो उसमें मतलब गौतम वो शहर के जिसमें बैटमैन जो है ऑपरेट करता है, मतलब बैटमैन का घर गौतम में होता है। सिटी की बेसिकली एक सिटी की स्टोरी है वो, गौतम। तो फिर मैंने देखा 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 देखा, तब मतलब ऐसे कॉमिक्स का तो ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ था मैं, पर ऐसे फीड में मतलब ट्विटर पे जब मैंने मार्वल को फॉलो कर रखा था, तो फीड में ऐसे आ जाते हैं कॉमिक्स के नाम वाम। बैटमैन के भी ऐसे ग्लिम्स आए थे कॉमिक्स के, तो मैंने उसमें देखा था कि भाई ये तो जो अल्फ्रेड पेनीवर्थ है, जो बैटमैन का बटलर होता है, ब्रूस वेन, और उसमें एक कमिश्नर भी होता है जेम्स गॉर्डन करके। तो भाई ये तो सब तो बैटमैन के कैरेक्टर्स है। तब मैंने समझा कि भाई ये तो बैटमैन के ऊपर सीरीज़ होने वाली है। सो मैंने शायद पहला सीज़न उसका ख़त्म किया था। हाँ, पहला सीज़न ख़त्म किया था, उसके शायद 5 या 6 सीज़न है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो पहला सीज़न ख़त्म करने के बाद उस पर एक प्रॉपर रिसर्च करी मैंने कि भाई ये सीरीज़ है क्या, मैं देख क्यों रहा हूँ ये। फिर मेरे को पता चला कि गॉथम में बैटमैन का शहर होता है, उसमें बैटमैन ऑपरेट करता है। फिर वैसे तो सुपर हीरो फ़ैन था ही मैं, तो मैंने बोला चलो देख ही लेते हैं, अभी क्या है, मतलब इंटरेस्ट बिल्ड तो हो रहा था सीरीज़ में। स्टोरी भाई एक नंबर है उस सीरीज़ की भाई, मतलब नो डाउट एक नंबर स्टोरी है। तो देखा 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 भाई, बहुत मज़ा आया। फिर लास्ट में एकदम शायद एक हाथ दूसरा सेकंड के लिए बस बैटमैन का कॉस्ट्यूम ऐसे दिखाते हैं स्क्रीन में, ठीक है। फिर मैंने सोचा क्या सीरीज़ ख़त्म हो गई, मतलब लास्ट में ऐसा दिखाते भी नहीं है कि वो बैटमैन, मतलब ब्रूस वेन जो है बैटमैन बना है वो, मतलब सीरीज स्टार्ट होती है ब्रूस वेन के एकदम बचपन से। सो बेसिकली बैक स्टोरी देनी पड़ेगी इसको, क्योंकि मेरे को पता है ज़्यादातर लोगों को बैटमैन की ओरिजिन पता नहीं होगी। सो बैटमैन की बैक स्टोरी ऐसी होती है कि गौथम का एक शहर होता है, गौथम नाम का एक शहर होता है, और उसमें थॉमस वेन और मार्था वेन बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। मतलब थॉमस वेन जो होता है वो डॉक्टर होते हैं, और मतलब दोनों ही डॉक्टर होते हैं, थॉमस और मार्था वेन। और बहुत पैसा होता है, मतलब बेहिसाब पैसा। भाई अपने इलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ देते थे अगर ये अभी होते वो तो बहुत पैसे पैसे वाले आदमी थे वो लोग। और उनकी एक कंपनी होती है वेन एंटरप्राइजेस, ठीक है। सो वेन एंटरप्राइजेस गौथम की शायद सबसे बड़ी कंपनी थी। और मतलब गौथम में ऐसे हर शहर में होता है ना पॉलिटिकल लीडर्स टाइप के बंदे, या गैंग, नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए। सो गैंगस्टर्स जो होते हैं ना,
तो गॉथम में उस टाइम दो गैंगस्टर्स, मेनली दो गैंगस्टर्स ऐसे ऑपरेट कर रहे थे गॉथम को। सो एक का नाम होता है डॉन फैल्कोनी और दूसरे का होता है डॉन मरोनी। सो मतलब ये दोनों गैंग्स के बीच हमेशा गैंग वॉर चलती रहती थी, डॉन फैल्कोनी और मरोनी के बीच। और कुछ कॉमिक्स में ऐसे बताया कि जो ये होता है थॉमस वेन जो होता है, तो वो शायद से डॉन फैल्कोनी को सपोर्ट करता था, मतलब उनके कुछ रिलेशंस रहे होंगे डॉन फैल्कोनी और थॉमस वेन के। सो मैंने फिर से डिस्ट्रैक्ट कर दिया क्या स्टोरी को? नहीं, मैं बैक स्टोरी दे रहा। हाँ, तो बैक स्टोरी में थॉमस वेन और फाल्कोनी के कुछ ऐसे रिलेशंस रहे थे। फिर मतलब उन्होंने उससे और भी पैसा छापा थॉमस वेन ने। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, तो हाँ, तो ये मतलब एक बैक स्टोरी है। गॉथम है, गॉथम शहर है, उसमें एक कंपनी वेन एंटरप्राइज करके, उस कंपनी के मालिक है थॉमस वेन और उनकी बहन बोलने वाला था मैं उनकी बीवी है मार्था वेन और वो दो गैंगस्टर्स डॉन फैल्कोनी और डॉन मरोनी, ठीक है। सो तो अभी अपन वापस आते हैं गॉथम वेब सीरीज़ के इस पे। तो हाँ, सो गॉथम जो वेब सीरीज़ है वो स्टार्ट होती है बैटमैन, मतलब ब्रूस वेन, थॉमस वेन और मार्था वेन एक ऐसी गली से जा रहे होते हैं, अंधेरी गली थी। तो उसमें एक चोर आता है और वो उनको रॉब करने की कोशिश करता है, मार्था वेन और थॉमस वेन को। सो वो चोर होता है, यार मैं नाम भूल गया भाई उसका, कुछ नाम था उसका पर मैं भूल गया, याद आए तो बता दूंगा। तो वो चोर उनको मार डालता है, थॉमस और मार्था वेन को, और ब्रूस वेन को वैसे ही छोड़ देता है। तो उस वो जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है उसका वो एक टर्म है बे, क्या बोलते हैं उसको, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ऐसा ही कुछ था वो। चाइल्डहुड ट्रॉमा उसके मतलब ऐसे सर में बैठा रहा ब्रूस वेन के। तो उसके बाद फिर वो स्टोरी वहाँ से कंटिन्यू होती है कि मतलब ब्रूस वेन का थॉमस वेन का एक बटलर होता है। बटलर मतलब नौकर कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, नौकर होता है वो, अल्फ्रेड पेनीवर्थ करके नाम है उसका। तो वो जो नौकर है वो ब्रूस वेन को फिर संभालता है। फिर उसको जैसे जैसे बड़ा होता है तो ब्रूस वेन को इंटरनल ऐसे सीक्रेट्स पता चलते हैं कुछ उसके फादर के, मतलब थॉमस वेन के। जैसे जैसे ब्रूस वेन बड़ा होता है तैसे वैसे वैसे गॉथम में क्राइम्स भी बढ़ने लगते हैं। तो गॉथम में एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है, उसका मतलब ऐसे फुल फॉर्म गॉथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट है, पर उसको ऐसे जीसीपीडी बोलते हैं। तो उसमें एक पहले तो अपने यहाँ कैसे इंस्पेक्टर नहीं हवलदार इंस्पेक्टर ऐसे ऐसे होते हैं ऊपर ऊपर के, तो उनके यहाँ डिटेक्टिव, देन कमिश्नर एंड देन ऐसे बहुत बड़े वो होते हैं पोस्ट होते हैं। तो वहाँ पे डिटेक्टिव की पोस्ट में उस टाइम था जेम्स गॉर्डन। जब ये हादसा हुआ था मार्था और थॉमस वेन की जब हत्या हुई थी, तो उस टाइम पे उसका उस जीसीपीडी में एक डिटेक्टिव टाइप था जेम्स गॉर्डन। तो वो ब्रूस वेन का अच्छा फ्रेंड बन जाता है। तो फिर ऐसे ही स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है, दोनों गैंग्स के बीच में गैंग वॉर भी होती है, क्राइम भी बहुत बढ़ता है। तो वैसे ही मतलब पूरा सीज़न है। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप भी चाहते हो बैटमैन, मतलब बैटमैन की कोई भी मूवी या कोई भी ऐसे डीसी यूनिवर्स में अगर आप घुसना चाहते हो और आपका मेन इंटरेस्ट है बैटमैन में, तो भाई पहले आप गॉथम वेब सीरीज़ देख के ही घुसना। क्योंकि भाई मैंने आज तक मतलब मेरे दो तीन ही दोस्त हैं, मतलब इतने वैसे नहीं है कि जो पॉप कल्चर में इंटरेस्टेड है। तो जब भी उन्होंने कहा है कि भाई मैंने डीसी की ये मूवी देख ली, अभी रिसेंट वाला एग्जांपल लेते हैं अपन। अभी 2022 में आई थी द बैटमैन, ठीक है। मैं वही दोस्त जो अभी पॉडकास्ट में आएगा, वही दोस्त उसने देखी वो बैटमैन, उसको कुछ समझ ही नहीं आया भाई वो पेंगुइन कौन है, वो डॉन फाल्कोनी कौन है, कैट वूमन करके एक कैरेक्टर है वो कौन है, क्यों है वो पिक्चर में, कुछ समझ ही नहीं आया उसको। क्योंकि अभी अभी वाली जो है ना द बैटमैन सीधा स्टोरी को कंटिन्यू करती है, मतलब एज इट इज़, कोई कुछ बैक स्टोरी ही नहीं देती कि भाई वो ब्रूस वेन है, उसका बाप माँ मरी थी, ऐसी कोई बैक स्टोरी नहीं, कोई नहीं, सीधा स्टोरी कंटिन्यू करती है वो। तो मैंने उसको रेकमेंड किया कि भाई पहले तू गॉथम देख ले जाके, 5 सीज़न की है शायद, 5 या
6 सीज़न के, अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि देखे हुए बहुत टाइम हो गया। वो देख ले तू जाके, और उसके बाद भाई तू जो बैटमैन मूवी उठा के देख ले भाई, तेरे को A to Z सब समझ में आ जाएगा। मतलब इतनी कॉमिक एक्यूरेट सीरीज़ बनाई है वो। क्योंकि गॉथम सीरीज़ के बाद मेरे को स्टार्ट करनी थी द डार्क नाइट ट्रायोलॉजी, ठीक है, और मैं ये सोच रहा था कि गॉथम सीरीज़ का कंटिन्यूएशन होगी द डार्क नाइट ट्रायोलॉजी, जो क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट की थी। पर वैसा कुछ था नहीं उसमें, मतलब सीधा टाइम जंप करके क्रिश्चियन बेल एज अ बैटमैन उसमें थे। भाई क्या ही मूवी है भाई। डार्क नाइट ट्रियोलॉजी की मेरे को आज तक की सबसे बेस्ट मूवी लगती है डार्क नाइट राइजेस। अभी मेरे को पता है इसमें बहुत गालियाँ पड़ेगी कि द डार्क नाइट क्यों अच्छी नहीं लगती, उसमें तो भाई जोकर था, हीथ लीजर वाला जोकर था उसमें भाई। हाँ मेरे को पता है वो मूवी थी अच्छी, ठीक है, नो डाउट वो मूवी अच्छी थी, नो डाउट। हीथ लेजर ने भाई क्या ही एक्टिंग करी है उस मूवी में, लाइक लिटरली भाई उस वो बंदा क्या ही रोल में घुसा था उसमें। मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स वगैरह वो भी पढ़े थे वो बंदे के ऊपर कि भाई लिटरली थेरेपी ले रहा था रोल से बाहर निकलने के लिए, इतना गंदा वाला वो उस कैरेक्टर में घुसा था। और जोकर है भी उतना डार्क कैरेक्टर, नो डाउट भाई। बंदे को सैल्यूट है, एंड मैं सोल रेस्ट इन पीस, अभी वो अपने बीच में है नहीं। सो तो डार्क नाइट ट्रियोलॉजी में मेरे को पसंद तो आती है सबसे ज़्यादा डार्क नाइट राइजेस, जो लास्ट वाली जो मूवी थी उसको ख़त्म भी ऐसे क्लिप हैंगर पे उसको ख़त्म किया है वो मूवी पे, कि लाइक उसमें ऐसा दिखाया कि वो पूरा फ्यूचर ही सेट करने वाले थे बैटमैन सीरीज़ का पूरा वो। क्योंकि वो मेरे को उस टाइम पता नहीं था कि द डार्क नाइट ट्रियोलॉजी थी, मतलब ट्रियोलॉजी थी वो, प्लानिट ट्रियोलॉजी एज अ ट्रियोलॉजी हुई थी, और मेरे को पता नहीं था कि उसके आगे भी मूवीज़ आएगी। पर लास्ट के एक शॉट में जो भाई रॉबिन को उन्होंने टीज किया भाई, बेसिकली कॉमिक्स में रॉबिन होता है बैटमैन का बेटा होता है रॉबिन। सो वो भी ऐसा ही एक सुपर हीरो टाइप होता है। तो अच्छा है, मतलब मेरे को लग रहा था कि भाई ये आनी चाहिए। पर मैंने बहुत सारी रिसर्च की तो तब पता चला कि नहीं, आने ही नहीं वाली थी, क्योंकि 3 ही मूवीज़ आने वाली थी उसकी, और ऐसे ही मतलब टीज करके छोड़ दिया था उसमें। सो डिसअपॉइंट तो हुआ हूँ मैं कि मेरे को देखना है भाई क्रिश्चियन बेल का बैटमैन। जैसे स्पाइडरमैन में हुए उनके टाइम जो अपने को खुशी मिली है भाई, एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर जो आए थे स्क्रीन पे, भाई इतना गला फाड़ के चिल्लाए थे ना हम थिएटर में, भाई गजब। और उससे भी ज़्यादा मैं और मेरा दोस्त चिल्लाए थे डेयरडेविल के एंट्री पे, और सारा थिएटर हमारी तरफ ऐसे देख रहा है कि भाई ये पागल हो गए क्या, क्यों चिल्ला रहे हैं। क्योंकि डेयरडेविल भी एक मार्वल का बहुत मतलब बैटमैन की कॉपी है, पर इसमें बस बैटमैन देख सकता है और डेयरडेविल अंधा दिखाया है उसमें। सो वो सिर्फ अपने वो सिक्स सेंस पे काम करता है। बट भाई डेयरडेविल का भी एक, भाई आपको अगर डेयरडेविल के बारे में जानना है ना, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है डेयरडेविल की, पूरी सीरीज़ है भाई, देख लेना। ऐसी सीरीज़ है ना भाई, मैं आज तक की बेस्ट मार्वल की वो सीरीज़ मानता हूँ। कोई भी मूवी, कोई भी वो उसको बीट ही नहीं कर सकती भाई। क्योंकि डेयरडेविल दो ही कैरेक्टर है ऐसे, डेयरडेविल और बैटमैन, भाई विदाउट अ सुपर पावर भी भाई बंदे क्या ही है, मतलब दिखाए ऐसे है ना भाई, मज़ा आता है उनको देखने में। इसलिए मैं बैटमैन का फ़ैन हूँ। और अगर ऐसा देखे तो MCU में आयरन मैन भी वैसा ही कैरेक्टर की, बंदे के पास तो कोई सुपर पावर है नहीं ना, वो आँखों से लेकर शूट कर सकता है, ना बिजली करा सकता है थॉर के जैसे, ना फ्लैश जैसा वो फास्ट भाग सकता है, या डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसे टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। पर भाई बंदे ने अपने मतलब अपने सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भाई ने खुद को एज अ सुपर हीरो बनाया है। और सेम किया है बैटमैन ने, बस बैटमैन का सूट आयरन मैन जितना एडवांस नहीं है। क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी एनिमेटेड शोज़ और सीरीज़ देखी है, उसमें शायद बैटमैन के सूट से मतलब वो एक गन टाइप आती है जिससे वो लटकता है, जैसे स्पाइडरमैन नहीं है वो ये छोड़ता है, स्पाइडरमैन अपना वेब जैसे छोड़ता है, वैसे ही बैटमैन के पास एक गन रहती है, उसमें वेब टाइप का ही कुछ रहता है, हैंगर बोलते हैं उसको। तो वो हैंगर से मतलब ऐसे लटकता है दीवारों पे या ये। सो यही थी मेरी स्टोरी की भाई गॉथम, मतलब मैंने एज अ बैटमैन की सीरीज़ देखना नहीं स्टार्ट किया था तो गॉथम, तो मेरे को फिर वो कैरेक्टर से इतना रिलेट कर पाया ना मैं, मतलब रिलेट एज इफ कि भाई इतना डार्क कैरेक्टर है भाई, क्या मतलब एकदम उसमें एक ह्यूमन एलिमेंट है
ठीक है। जो सुपर हीरो मूवीज़ में हल्का सा मेरे को मिसिंग लगता है ह्यूमन एलिमेंट, जो अपन बोलते हैं ह्यूमन नेचर, या हाँ, एज इफ उसको मतलब एज इट इज़ दिखाना कि भाई ये बंदा है, ठीक है, उसके पास लिटरली मतलब पैसा तो है, पर भाई बच्चा है वो 10-12 साल का, उसने फिर अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को मतलब ऐसे बीट किया, फिर ऐसे क्राइम से लड़ने के लिए विजिलेंटी टाइप बना भाई। ऐसी सीरीज़ भाई मज़ा आ गया देख के। फिर मैंने स्टार्ट की डार्क नाइट ट्रियोलॉजी के बाद मैंने फिर देखी थी, डार्क नाइट ट्रियोलॉजी के बाद शायद मैंने जस्टिस लीग देखी। फिर नहीं, जस्टिस लीग डायरेक्टली नहीं देखी, फिर मैंने एक प्रॉपर रिसर्च की कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट आने लगा था उसके बाद का भाई डीसी, भाई मैं इतने इतने सालों से भाई मैं डीसी के तरफ देख भी नहीं रहा था। नाम सुना था डीसी, सुपरमैन पता था, वंडर वुमन पता थी, पर मतलब ऐसे मूवीज़ देखी नहीं थी उनकी। तो मैंने सोचा भाई नहीं, डीसी अभी से देखना स्टार्ट करना चाहिए। सो फिर मैंने स्टार्ट की, मतलब कि घुसे कैसे, क्योंकि तब तक मेरे को पता था कि क्या कांड क्या हुआ है। जॉश व्हेडन करके एक डायरेक्टर था, तो जॉश व्हेडन ने मार्वल में की थी द एवेंजर्स, डायरेक्ट की थी 2012 वाली। तो उसके बाद उसको मार्वल ने निकाल दिया और वो गया डीसी के पास जाने के बाद जॉश व्हेडन की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म रही थी, वो थी अपनी डीसी की जस्टिस लीग। तो अभी भी उसको जस्टिस लीग कोई नहीं बोलता, उसको सभी जॉस्टिस लीग बोलते हैं। तो जस्टिस लीग मैंने देखी, जॉस्टिस लीग देखी मैंने। सबसे पहले तो मैंने देखी वो मैन ऑफ स्टील, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली थी कि भाई डीसी में प्रॉपर एंट्री कहाँ से लेनी है, क्योंकि बहुत मूवीज़ थी और ऐसे मतलब किसी के मतलब टाइमलाइन में था ही नहीं कुछ। तो मैंने एंट्री ली, पहले देखी मैन ऑफ स्टील, जो कि सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी थी। भाई गजब की मूवी, मतलब एक नंबर मूवी थी वो। उसके बाद मैंने देखी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, तो उसका कंटिन्यूएशन ही था वो मैन ऑफ स्टील का। तो मैं यही कंप्लेन थी मेरी कि भाई इसमें भी इस ऐसा कुछ मतलब बैटमैन के ऐसे ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई। सीधा बेनिफ्लिक जो एक्टर है उनको दिखाया, बैटमैन का रोल किया है उन्होंने, और मतलब क्या बैटमैन की बैक स्टोरी नहीं, बैटमैन बना कैसे वो नहीं। क्योंकि मैं ये सोचा ना फिर कि डीसी वाले अज्यूम करके चलते हैं कि उन्होंने गॉथम सीरीज़, या उन्होंने मतलब जो भी डीसी के व्यूअर्स है, ऑडियंस है, तो वो ऑडियंस उनको कॉमिक्स के बारे में नॉलेज है, या फिर उन्होंने डीसी के एनिमेटेड शोज़ देखे हैं। क्योंकि हर नई मूवी पर वो सीधा स्टोरी को वो जहाँ मतलब छोड़ी थी वहाँ से पिकअप करते हैं, कोई बैक स्टोरी देते ही नहीं है। तो मार्वल ऐसा नहीं करता है, क्योंकि मार्वल के मैंने इतने सारे शोज़ और वो सब देखे हैं ना भाई, छोटे से छोटे कैरेक्टर की वो बैक स्टोरी देते हैं भाई। हॉकाई जैसा एवेंजर, उसके लिए हालांकि मेरे को बुरा लगता है भाई, बंदा अपने बस एमिंग स्किल्स से एक अवेंजर सुपर हीरोज टीम में था, और उसका शायद कान में सुनाई कम भी देता था उसको। तो वो बंदा लिटरली एवेंजर्स की टीम में ज्वाइन हुआ था बस अपनी एक स्किल की वजह से, और वो थी उसकी एम बहुत तगड़ा था बंदे का। तो उसके ऊपर एक वेब सीरीज़ निकाली पूरे 6 एपिसोड की, और वो वेब सीरीज़ इसलिए निकाली क्योंकि वो बस एक और कैरेक्टर को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर पाए, और वो कैरेक्टर है अपनी केट बिशप को इंट्रोड्यूस कर पाए एमसीयू में, इसलिए उन्होंने निकाली पूरी की पूरी हॉकाई सीरीज़। और सेम उन्होंने किया ये कौन सी आई थी अभी, शी हल्क सीरीज़। कुछ नहीं है भाई, पूरे 9 एपिसोड दिए भाई। मैं एक्साइटेड था जब ट्रेलर आया था शी हल्क का, उसमें लास्ट के में ट्रेलर का भी पोस्ट क्रेडिट सीन था भाई। ट्रेलर के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया था उन्होंने डेयर डेविल को, तो मैं बहुत एक्साइटेड था सीरीज़ के लिए। पर उस पर शी हल्क पे शायद थोड़ी मतलब 1-2 एपिसोड बाद बात करेंगे, क्योंकि अकेले में बात करना वैसे भी बहुत बोरिंग है भाई। आधा घंटा हो गया मैं अकेले यहाँ पे बड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब ऐसा पार्टिसिपेंट्स हो गए तो मज़ा आएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में तो आएगा ही, मेरा एक पार्टनर है वो आएगा, ज्वाइन करेगा अपने को। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि डीसी के जो कैरेक्टर मतलब डीसी के जो फिल्म मेकर्स है वो जहाँ पे स्टोरी छोड़ी थी उन्होंने वहाँ से ही वो पिकअप कर लेते हैं। तो ये एक कंप्लेंट टाइप है डीसी की, पर ठीक है। तो फिर मैंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन भी देखी, फिर मैंने जस्टिस लीग देखी। हालांकि मेरे को पसंद आई मतलब लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया जस्टिस लीग को, क्योंकि मैं भी आप अगर मेरे को जानते होगे तो मैं पॉडकास्ट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ,
और वैसे ही हमारे पॉप कल्चर कम्युनिटी पे एक और बहुत फेमस पॉडकास्ट है मैन ऑफ कल्चर की, तो कोई मेरे को उनकी कॉपी नहीं बोलेगा। तो मैन ऑफ कल्चर के पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि भाई डीसी को बहुत क्रिटिसाइज़ करके, स्पेशली जॉस व्हेडन को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं जस्टिस लीग के लिए। तो मैंने जस्टिस लीग देखी और देखने के बाद तुरंत मैंने वो मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया कि भाई मूवी तो अच्छी है, अपन गालियाँ क्यों दे रहे थे इसको। तो वो भी शॉक हो गया कि भाई तेको मूवी पसंद कैसे आई वो। क्योंकि तब तक मैंने वो नहीं देखी कि जैक स्नाइडर वाली जस्टिस लीग आई थी। वो भाई पूरी 4 घंटे की पिक्चर थी, स्नाइडर कट। सेम पिक्चर को से मतलब सेम पिक्चर का 4 घंटे वाला पार्ट था वो। तो फिर वो देख के मैंने, भाई क्या मूवी थी भाई, तब मेरे को समझ आया। और जैक स्नाइडर वो डायरेक्टर है जिसने मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डायरेक्ट की थी। और हालांकि जस्टिस लीग भी उसी ने डायरेक्ट मतलब कर ही रहे थे वो, पर उनके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी और मतलब उनका मतलब ऐसा रिटर्न नहीं हुआ फिर डीसी में। और आज तक हुआ ही नहीं है फिर डीसी में उनका रिटर्न। तो फिर मैंने वो वाली मूवी देखी, भाई क्या मूवी है भाई, गजब। मतलब 4 घंटे है ना, आपको लगेगा नहीं कि भाई आपने 4 घंटे की मूवी देखी है। ऐसी मूवी भाई गजब, हैट्स ऑफ है वो भाई बंदे के लिए। तो फिर वो मूवी देखने के बाद तो भाई मेरी डीसी के ऐसे हाइप मतलब एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई थी। और फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि मतलब ऐसे मैं रिसर्च की, फिर मेरे को पता चला कि जस्टिस लीग के जितने भी सेलिब्रिटीज़ है, गैल गैडोट हो गई, या साइबॉग जिसने प्ले किया था वो रे फिशर, सुपरमैन जिसने प्ले किए थे वो हेनरी केविल, और बैटमैन वाले बेन एफ्लिक, ये सभी उनकी कंट्रोवर्सी हुई है डायरेक्टर से, वो जॉस व्हेडन से। और फैंस को भी वो मतलब जॉस व्हेडन वाली जस्टिस लीग इतनी पसंद नहीं आई थी, तो फैंस डिमांड कर रहे थे कि हमें स्नाइडर का वर्जन चाहिए, जैक स्नाइडर का वर्जन चाहिए। तो फिर जैक स्नाइडर ने कैसे ना कैसे करके अपनी स्नाइडर्स जस्टिस लीग ग्रीन लाइट करवा ली वार्नर ब्रदर्स से। और वो 2000 कितने में आई थी, शायद 19 या 20 में आई थी, शायद 2019-20 में आई थी वो। फिर वो मूवी देख के भाई बहुत बढ़िया मूवी वो। और उसके बाद मैंने बैटमैन का मतलब ऐसा कुछ फिर ऐसे एनिमेटेड शोज़ ही देखे। उसके बाद भाई स्पॉटिफाई पे एक पॉडकास्ट सुनी मैंने। अगर आप पे किसी पे स्पॉटिफाई है तो ज़रूर सुनना, बैटमैन अनबरिड करके पॉडकास्ट है, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। भाई क्या ही स्टोरी लाइन है ना, मैं जो बोलता हूँ ना बैटमैन बैटमैन मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ भाई। स्टोरी है ना, आपको स्टोरी पता होगी, स्टोरी कुछ नहीं है बैटमैन की। वो वही से स्टार्ट होगी कि उसके माँ बाप मरे हुए हैं, और फिर वो बंदा ऐसे मतलब छोटे से बड़ा बड़ा होते जाता है। सेम स्टोरी हर स्टोरी लाइन में, बट भाई उसमें ट्विस्ट ऐसे होते हैं ना भाई, मतलब बता नहीं सकता मैं, ऐसे ट्विस्ट होते हैं। और उसमें बैटमैन अनबरिड सुनी मैंने पॉडकास्ट, वो भी स्पॉटिफाई पे है। और उसके बाद मैंने ये सुनी बैटमैन लॉन्ग हैलोवीन, जो मतलब स्टोरी ये कॉमिक है, तो उसकी ऑडियो बुक सुनी मैंने, बैटमैन लॉन्ग हैलोवीन। और उसके मूवीज़ भी अमेजोन प्राइम पे 2 पार्ट है उसके, वो भी देखे भाई बढ़िया। फिर और उसके बाद मैंने देखा 3 मूवीज़ देखी, और उसके बाद मैंने बैटमैन की सन ऑफ बैटमैन, देन बैटमैन की बैटमैन एंड रॉबिन, वो मूवीज़, और बैटमैन की और एक देखी थी बे। और अभी तो ये देख रहा हूँ मैं एनिमेटेड सीरीज़। सो यही है मेरी स्टोरी कि भाई बैटमैन ऐसा कैरेक्टर है ना कि मतलब बहुत डीप एंड डार्क कैरेक्टर है वो, पर उसकी मतलब पोर्ट्रेल देखने में बहुत मज़ा आता है। और अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहोगे, हालांकि मेरे को पता है कोई नहीं लेना चाहता, पर अगर मैं मेरा ओपिनियन देना चाहूँ कि भाई किसने सबसे अच्छा बैटमैन प्ले किया है स्क्रीन पे, तो वैसे तो बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि मेरे को भी पता है कि बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है कि भाई मतलब क्या उसके बारे में जितना बात करें ना उतना बहुत कम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बैटमैन है ना, जो बैटमैन कैरेक्टर है ना, उसके लिए रॉबर्ट पैटिंसन से अच्छा एक्टर नहीं है बैटमैन, हाँ एज अ बैटमैन के लिए। क्योंकि भाई वो बंदे ने ऐसे पिक किया है बैटमैन को, तो रॉबर्ट पैटिंसन एज अ बैटमैन, मैंने बोला एज अ बैटमैन मेरे को रॉबर्ट पैटिंसन एक नंबर बैटमैन लगा। और फिर अगर बात करें अपन ब्रूस वेन की, तो भाई ब्रूस वेन के लिए मतलब ब्रूस वेन वो जो था गॉथम में, डेविड मकुजी करके कुछ नाम था यार, मैं नाम भूल गया उसका। तो वो बंदा
जो गौथम वेब सीरीज़ वाला बंदा है वो बंदा एज अ ब्रूस वेन। और मेरे को कॉस्ट्यूम्स पसंद आए भाई नेटफ्लिक और इसके अपना क्रिश्चियन बेल के कॉस्ट्यूम्स बैटमैन के, भाई एक नंबर। और आप अगर ऐसे मतलब डीसी यूनिवर्स में एंटर करना चाहते हैं तो मेरा ओपिनियन तो ये होगा कि आप पहले देखो बैटमैन, आई एम सॉरी, पहले आप देखो गॉथम वेब सीरीज़, उसके बाद द डार्क नाइट ट्रियोलॉजी पूरी देखना, तीन तीन मूवीज़ है पूरी देखना। और उसके बाद मैन ऑफ स्टील, देन उसके बाद देखना बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, उसके बाद एक्वामैन, वंडर वुमन, और उसके बाद जस्टिस लीग। ऐसे करके आप डीसी यू में ऑफिशियली एंटर कर सकते हो। सो यही था ये एपिसोड में। मेरे को पता नहीं अब ये इस एपिसोड पे व्यूज़ कितने आएंगे, पर अभी आंसर तो कर दिया है मैंने कि क्यों मैं बैटमैन का इतना बड़ा फ़ैन हूँ। सो मेरे को मतलब ऐसा है, पॉडकास्ट का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। पॉडकास्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं सुनने में बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं खुद का क्यों नहीं चालू कर सकता मैं पॉडकास्ट चैनल, क्योंकि मैं शायद यहाँ पे एक दो स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँ। मैं मेरा दोस्त है ना वो जो अभी पॉडकास्ट में आएगा, तो वो हम दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशंस होती रहती हैं मूवीज़ को लेके। भाई आप यकीन नहीं करोगे, 3-4 घंटे बात करते हैं हम। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि भाई ऐसे तो बात ही करते हैं अपन 3-4 घंटे, तो क्यों ना इसको एक पॉडकास्ट बनाएं और वो अपलोड कर दे यूट्यूब स्पॉटिफाई पे। थोड़े बहुत यूज़ भी आ जाएंगे, और क्या पता कल कल जाके फेमस भी हो जाए अपन। तो ऐसे ही मतलब सोचा था हमने, पर उसके कुछ पर्सनल रीजंस थे इसलिए वो आज के एपिसोड में तो आ नहीं पाया। पर देखते हैं, अभी अगला एपिसोड आएगा शायद से 13 नवंबर को, क्योंकि 11 को आने वाली है वकांडा फॉर एवर। तो अपन उस पर भी बात कर लेंगे फिर, वकांडा फॉर एवर जो ब्लैक पैंथर की मूवी है मार्वल की। तो चलो, टिल देन बाय बाय, एंड यू गाइज कीप बीइंग ऑसम। थैंक यू।